पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखे थे कि हम अमृतसर से सुबह 7:30 निकलकर जम्मू के कटरा पहुंचे 5 PM पर। अभी हमें कटरा पर जो है त्रिकुट हिल के तलहट पर, और इधर त्रिकुट हिल पर है माँ वैष्णो देवी की मंदिर। कटरा से हम पैदल चलेंगे माँ के दर्शन के लिए। आना जाना मिलाकर मोर देन 25 किमी हमें चलना पड़ेगा। अभी बज रहा है 7:15 PM और हम निकल पड़े माँ के दरबार पर। हम सारे रात चलेंगे माँ के दर्शन के लिए और लौटते लौटते सुबह हो जाएगा। यह है कटरा के बाजार। हम अभी चल रहे हैं हमारा यात्रा पर्ची बनाने के लिए। यात्रा पर्ची है आपका एक आइडेंटिटी कार्ड, जिसे लेकर आपको चलना है माँ के मंदिर के तरफ। विदाउट यात्रा पर्ची आपको पहाड़ पर चढ़ने का परमिशन नहीं मिलेगा। ये यात्रा पर्ची आपको कटरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब जगह पर मिल जाएगा। हमारे ऑटो वाले भैया ने हमको ये निहारिका कॉम्प्लेक्स के इधर लेकर आए। मैडम जी पर्ची मिलेगा, यात्रा पर्ची? अभी हमें यात्रा पर्ची मिल गया। अभी जो लोग वैष्णो देवी श्राइन के वेबसाइट से हेलीकॉप्टर राइड बुकिंग नहीं किए हैं, वो लोग अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में ही इस काउंटर से बुकिंग कर सकते हैं। अगर टिकट अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। अभी हम निहारिका कॉम्प्लेक्स से चल रहे हैं, जहां से हम यात्रा शुरू करेंगे उस तरफ। तो इधर हम पहुंच गए। तो माथे पर जय माता दी लिखा हुआ पट्टी लगाकर शुरू हुआ हमारा चलना माँ की मंदिर के ओर। यहाँ पर बैगों को मशीन के हाथों पर और खुद को सिक्योरिटी के हाथों पर छोड़ना पड़ेगा। बैग रिसीव करके अंदर आ गए हम। इतने सारे तीर्थ यात्री सारे रात चलने के लिए तैयार है और ये सब यात्रियों दर्शन के बाद लौट रहे हैं। इधर है घोड़े का रेट और ये भाई सब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? लगता है बेबसी और लाचारी का मारा है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन देखकर खराब लग रहा है। सुमन पैदल नहीं चल सकता है तो उसके लिए जल्द से जल्द घोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जल्द से जल्द मुझे अकेला होना पड़ेगा। ये भीड़ भाड़ से छुटकारा चाहिए मुझे, लेकिन घोड़ा मिलना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इधर भैया घोड़े मिलेगा? अभी आ रहा है। हाँ। एक घोड़ा दे दीजिए ना इसको, हवन तक लेकर जाइए प्लीज। नहीं होगा। हम घोड़े ढूंढ रहे हैं और ये लोग इनके मम्मी को ढूंढ रहे हैं। बेचारी कहाँ भटक गई। बस वही पर बैठा दूंगे। आप इतना करोगे तकलीफ, बस पुलिस वाला आएगा उन लोगों को बता देंगे। हाँ। घोड़े नहीं मिले तो मैं सुमन और उसके भाई को लेकर ताराकोट मार्ग पर चलने के लिए रेडी हो गया। घोड़े जाने वाला जो रास्ता है, ये रास्ता बाणगंगा होकर जाएगा। कहते हैं बाणगंगा में नहाकर माँ को दर्शन करना चाहिए। इस रास्ते पर आपको बहुत दुकान और सुविधा मिलेगा और ताराकोट मार्ग स्पेशली पैदल चलने वालों के लिए है। इस मार्ग पर घोड़े नहीं जाते। आप पैदल बाणगंगा वाला रास्ता भी ले सकते हैं या ताराकोट मार्ग पर भी चल सकते हैं। मैं सोचा था मैं अकेला ताराकोट मार्ग पर चलूंगा, लेकिन अभी सुमन और बुआ मेरा साथी बन गया। शाम के 8-10 बज रहा है और हम चलने लगे। हम लगभग 1 घंटे तक घोड़ा ढूंढ रहे थे, लेकिन मिला नहीं। भैया जाओगे? थैंक यू। कुछ गड़बड़ी तो इधर जरूर है, क्योंकि जो घोड़े वाले सुमन को लेकर नहीं जाना चाहते हैं, वही दूसरे लोगों को लेकर चल रहे हैं। बाणगंगा वाला रोड को छोड़कर हम चल दिए लेस ट्रैवल्ड बाई रास्ते पर। मैं खुश हूँ, लेकिन 2 भाई खुश नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बहुत सुनसान है। तो कुछ देर चलने के बाद सुमन और बुआ और आगे जाने से मना कर दी और हमें फिर लौटना पड़ा। इस बार 2 घोड़े मिल गए और वो 2 भाई बाणगंगा के मार्ग पर चल दिए और मैं फिर से इस ताराकोट मार्ग पर लौट आया और मेरा अकेला का यात्रा शुरू हुआ। अभी बज रहा है 8:35 PM। तो चलिए जय माता दी बोलते बोलते आप लोगों से बात करते करते चलते हैं माँ की दरबार के ओर। कहते हैं अगर माँ की बुलावा ना आए तो कोई इधर नहीं आ सकते हैं, और जो आप आते हैं उन सभी का मनोकामना माँ पूरी करती है। तो आज अगर मैं इधर आ पाया, ये माँ का ही बुलावा है, और माँ ने अगर बुलाया तो भाई किस बात का। हमें भी पिछले 2 बार हमारा यात्रा कैंसिल करना पड़ा। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं चाहता था अकेला होना, माँ उसकी बंदोबस्त कर दी। इधर मैं पहली बार आया तो ये रास्ते के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिसके वजह से इस अंधेरे में इतना सुनसान रास्ते पर चलना भी एक एडवेंचर ही है। अभी आगे कुछ यंगस्टर्स दर्शन करके लौट रहे हैं, इनसे एक बार पूछ लेते हैं। आप लोग देख कर आ रहे हैं? हाँ। इस रोड पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मैं अकेला हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। वहाँ पे 2-3 लड़के गए हैं बेचारा, वो भी ठीक है। ठीक है। चप्पल पहन लेना जरूर। मैं तो खाली ही जाऊंगा सोच रहा हूँ।
ओके ओके देखते हैं। ठीक है, जय माता दी। ओके, थैंक यू। सकते हैं ना इधर से? हाँ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? थैंक यू। मुझे लगता है माँ ने मेरे लिए इन भाई साहब को भेजी थी, मेरे मन में जितनी ही दुविधा थी वो दूर करने के लिए। कितना सुंदर था इनका बात करने का तरीका, कितना सुंदर था इनका हंसी। लग रहा है कि ये मेरा खास जान पहचान वाला है। तो मन में और इतने से भी दुविधा नहीं है। हम अब निश्चिंत होकर पहाड़ पर चढ़ेंगे, ये एकांत निर्जनता को साथी बनाकर। जो प्यास पिछले बार नहीं बुझ पाया, उस प्यास को बुझाने के लिए हम जन्म लेते हैं। हमारे कामना वासना के प्यास मिटाने के लिए हम जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं अकेले, जिंदगी भर चलते हैं अकेले और सोचते हैं ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। लेकिन असलियत में हमें अकेले ही जीवन के राह पर चलना होता है। लेकिन अभी मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे झिंगुर है और ऊपर एक दो तारे हैं और माँ की इस पहाड़ के कन-कन में माँ है। चलिए अभी बहुत दूर चलना है तो माँ की कहानी याद करते हैं थोड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर तीन दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वो आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार किया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाया और उसने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहा। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। श्रीधर ने अपने माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में यह मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ आ थमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पदुका भी है। वह वो स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता के गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली के रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि
अपने पद के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से समाधान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। लेकिन मैं तो केवल माँ को दर्शन करने के लिए ही चल रहा हूँ। न्यू ट्रैक तराकोट मार्ग वे टू भवन, यहाँ पर मुझे चेक किया गया। इस रास्ते पर लगभग 500 मीटर बाद सिक्योरिटी फोर्स है, तो निश्चिंत होकर ऐसे ही जय माता दी बोलते हुए आगे चलो। ये सब पिलर्स पर लाउडस्पीकर लगा हुआ है और क्या बज रहा है सुनिए। तो इस रात के अंधेरे में ये पहाड़ गूंज रहा है माँ की मंत्र से। मुझे एक छोटा सा कंपेनियन मिल गया। कहाँ से हो तुम? दिल्ली। ओके। बीच बीच में ऐसा पानी का बंदोबस्त है, आप लोग साथ में एक बोतल ला सकते हैं। इस रास्ते में पुरुष और स्त्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधा है। देखिए कितना निश्चिंत होकर चल रहे हैं ये माता जी। इतने देर तक मैंने रुका नहीं और पानी भी चलते चलते ही पी लूंगा। अभी बज रहा है 9:22 PM। कंटिन्यू चल रहा हूँ मैं और कंटिन्यू ही चलूंगा। जब मैं पास का पहाड़ को देख रहा हूँ तो मन में ये विचार आ रहा है कि ये पूरा पहाड़ के कण कण में माँ की स्पर्श है और इसलिए ये परम पवित्र है। बाएं तरफ के पहाड़ से मिट्टी की सुगंध आ रही है। देखिए मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस अनुभूति की 1% भी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। बज रहा है 9:41 PM। मैं तराकोट पहुँच गया। मतलब तराकोट पहुँचने के लिए आप अगर नॉन स्टॉप चलते हैं तो 1 घंटे के अंदर आप तराकोट पहुँच जाएंगे। यहाँ से आंतकवाड़ी है 4.25 किलोमीटर। यहाँ पर आपको लंगर मिल जाएगा। अंदर बहुत ही साफ सुथरा है। कुछ यात्रियों प्रसाद पा रहे हैं। तराकोट पर मेडिकल यूनिट भी है। नहीं नेवला नहीं है, नेवला नहीं है। एक जानवर था रास्ते पर, काला रंग था, बिल्ली जैसी हाइट, पूंछ बहुत लंबी और मोटी थी। थोड़ा आंख बंद करके सोचिए, ऐसी झिंगुर की आवाज वाली रात, पूरा रास्ता लगभग खाली, आप अकेले चल रहे हैं माँ की दरबार के तरफ और ऐसी गाना बज रहा है, कैसा लगेगा? नमो नमः। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि अदशोर्ध्वं च तिर्यक्ताहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि पाशाङ्कुशधनुर्बाणधर सैषाष्टौ वसवः सैषवृषमणि महाकारुण्यरूपिणी। रास्ता का ये पोर्शन थोड़ा ऊपर खबर है और मैं नंगे पैर चल रहा हूँ तो थोड़ा दर्द हो रहा है। यात्रा के शुरुआत में वो लड़के लोग शायद इसी रास्ते के बारे में बोल रहे थे। इस तरफ है भवन और इस तरफ आंतकवाड़ी। मैं अभी आंतकवाड़ी की तरफ चलूंगा। तो मैं ये तराकोट मार्ग से आया, इधर से ऐसे घूमते हुए उधर जा रहा है भवन के तरफ। इधर 300 मीटर की दूरी पर है आंतकवाड़ी। बहुत सारे यात्री इधर सोए हुए हैं। इन लोगों को देखकर लगता है कि इनके जिंदगी का असली मकसद माँ की दर्शन है और कोई भी काम इन लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं बचा। पर के साथ अभी जा नहीं पाओगे। इतना लाइन है। अगर टिकट आज लोगे ना तो परसों जाओ। ओ कल नंबर आएगा कल शाम को या फिर आप लोग गए हैं? अभी नहीं, हमने कल ले रखा, हमने आज सुबह और तो अभी तक हमारा नंबर आया। ओ हमने कल सुबह की ले रखी है। ओके। और आप कहाँ कब से हो इधर? 2 दिन हो गए हमें इधर ही 2 दिन? हम चढ़ाई करके आ गए। ओके। ओ तो मतलब अभी नहीं हो पाएगा। आप ऊपर हो आए? नहीं। तो टिकट ले लो, टिकट लेके ऊपर का काम करिए, फिर यहाँ का काम कर लेना आप। इधर ठंड है, सब कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, लेकिन मेरा पैर अभी जल रहा है तो थोड़ा पानी के ऊपर से चल रहा हूँ मैं अभी। और उधर नीचे है कटरा। मैं बहुत ऊपर आ चुका। अभी हम चलेंगे भवन के तरफ, जो कि आंतकवाड़ी से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
एक अकेली दुखियारी माँ अपनी सोते हुए बच्चे को लेकर चल रहे हैं और एक माँ के पास। बार बार मुझे लगा और आज भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यही है भारतवर्ष। भारतवर्ष का बैकबोन आध्यात्मिकता है। अगर धर्म है हमारा हाउस तो आध्यात्मिकता है हमारे होम। अभी नेक्स्ट डे हो गया, बज रहा है रात के 12:05। सारे दिन स्कूटी राइड करने के बाद चल रहा हूँ माँ के पास। शाम के 8:35 से कंटिन्यूअस चल रहा हूँ। फॉर ए सेकेंड कहीं पर भी नहीं रुका मैं पहले से ही सोच रहा था नॉन स्टॉप चलूँगा और माँ ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। सुमन और बुआ से मेरा कॉन्टैक्ट हो चुका। यहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों सिम ही चल रहा है। तो माँ की कृपा से पहुँच गया मैं। बज रहा है 12:45 AM, मतलब मुझे लगा 4 घंटे 10 मिनट विदाउट स्टॉपिंग। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बैठते हैं इधर। सुमन और बुआ भैरव बाबा का मंदिर दर्शन करके आ रहा है। सुमन और बुआ आ चुके। अभी हम लॉकर रूम के तरफ चलेंगे हमारे सामान जैसे मोबाइल, बेल्ट, पर्स, घड़ी वगैरह रखने के लिए। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि मौसम खराब हो रहा है। तो मौसम खराब हो चुका। माइक पर बोल रहा है जिन लोगों को दर्शन हो गई है वो लोग कटरा के लिए प्रस्थान करें। तो अभी बज रहा है रात के 2। असली बात यह है कि हम माँ को दर्शन कर पाए। पहले सोचे थे दर्शन शायद नहीं होगा इतनी भीड़ में। माँ हमें दर्शन दी अच्छी तरह से। अभी हम लौट चलेंगे कटरा की तरफ। इधर ऐसे ही बहुत ठंड है तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं जस्ट एक टी-शर्ट पहना हूँ। बुआ उसका माफलर मुझे दे दी जिससे मैं मेरा दोनों कान को ढक ली। अभी रात के 3 बज रहे हैं। हम तीनों ने बाणगंगा के मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ थोड़ी सी और बातें बताने के लिए मैं वीडियो को थोड़ी और लेंथी कर रहा हूँ। जानता हूँ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन थोड़ी और। कहते हैं कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना यह यात्रा पूर्ण नहीं हो पाता। तो सुमन और बुआ भैरवनाथ को भी दर्शन की है। और भी एक बात यह है कि तीर्थ पर दान करना आवश्यक है। तो अभी एक तीर्थ यात्री जो अच्छे घर से है वो सुमन से कुछ रुपया मांगा। उनका पर्स खो गया तो सुमन उसे 500 रुपीज़ दे दिया। रियली सुमन ने बहुत ही नेक काम किया। अगर मुझे मांगता तो मैं शायद इतना पैसा नहीं दे पाता। तो चलिए जय माता दी बोलते हुए इस वीडियो को यहाँ पर ही करते हैं समाप्त। जय माता दी।